हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, तो मैंने अपने जो सुबह के काम होते हैं, मतलब झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा चाय, ये सब होने के बाद मैं अपने रूम को क्लीन कर रही थी। और ये बहुत सारे कपड़े थे जो कि बाहर रखे थे, मतलब तो मैंने सोचा इनको पहले फ़ोल्ड करके पहले मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये 3-4 दिन के कपड़े हैं और धूप ना होने की वजह से ना जल्दी नहीं सूखते, 2-3 दिन लगते हैं। और रक्षाबंधन के भी बच्चों के कपड़े हैं उन्होंने पहने थे, तो अभी मैं उन्हीं को फ़ोल्ड करके सब रख रही हूँ। मेरी भी साड़ी थी और यहाँ पे कुछ कपड़े ये हैं जो सूखे नहीं थे, तो मैं यहीं फ़ैन चल रहा है ना ऊपर, तो मैं इसी बेड पर डाल दूँगी, सूख जाएंगे क्योंकि धूप नहीं है तो बाहर नहीं सूखते हैं। और यहाँ पे सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर रही हूँ। और वो टी शर्ट पिंक कलर की आपको दिख रही होगी जीन्स, ये मेरी बेटी ने रक्षाबंधन में पहना था, तो सूख गया है, तो मैंने सोचा अभी वो नहीं है, मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि जब वो देख लेती है ना तो फिर उसको वही चाहिए, नया चाहिए। दिन में 2-3-4 सेट उसको अगर वो देख ले तो वो बिल्कुल पहनती है, फिर उसके बाद उतार देती है, फिर दोबारा उसको चाहिए, तो बहुत गंदे करती है कपड़े वो। तो बस मैं यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड कर रही थी, और अभी वो जिस काम के लिए मैंने अभी सोचा था ना कि मैं अभी रख दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अभी आ जाती है, तो आप खुद ही देख लीजिए। और ये मेरी साड़ी भी रक्षाबंधन के दिन, ये जो ग्रीन कलर की है ना, इसको मैंने उस दिन पहनी थी, मेहंदी कलर है ये, सॉरी मैंने ग्रीन बोल दिया। तो इसको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ये साड़ी भी मेरे, मतलब सब बहुत सारे कपड़े होते हैं बच्चों के, और हमारे खुद ही जो कि नहीं सूखते यार। डेली बारिश का मौसम है, माना कि बारिश नहीं होती इतनी ज़्यादा, लेकिन मतलब बदली सी रहती है ना हमेशा, तो धूप नहीं होती, इसकी वजह से बहुत टाइम लगता है कपड़ों को सूखने में। और मशीन भी ख़राब है, अभी भी नहीं बनी है, तो सब हाथों से ही धुलना पड़ता है। और यहाँ मैंने अपने देखा ना, वो देखो जीन्स ले लिया उसने, उसको जीन्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं उससे बार बार रख रही हूँ, तो बोली मम्मा मैं पहन लूँ, मैंने कहा नहीं, और वो देखो टी शर्ट ले ली। तो ऐसे ही बच्चों का काम होता है, उनका तो काम ही है, उनको नया ही चाहिए, डेली हर बच्चे यही करते हैं। और यहाँ पे मैं पापा की थोड़ी मतलब एक टी शर्ट और लोअर थी, उन्होंने सिलने के लिए मुझे एक दिन पहले दिया था, तो मुझे टाइम नहीं मिला सिलने के लिए। काम करने के बाद बच्चों को संभालो, बच्चे जब थोड़ा बहुत खेलते हैं तो काम करो, नहीं हो पाता, छुट्टी ही नहीं मिलती। देखने में तो सिर्फ खाना पीना ही है, लेकिन बहुत काम हो जाता है यार, मैं तो थक जाती हूँ। सुबह से शाम तक चलते चलते ना मेरे पैरों में बिल्कुल दर्द होने लगता है, पता नहीं कब आराम मिलेगा मुझे। और यहाँ पे मैं बस पापा के कपड़े सिल रही हूँ। उनकी टी शर्ट का जो बाजू का नीचे का हिस्सा होता है ना, वो फट गया था, तो बस उसे ही सिल लूँगी। और ये लोअर जहाँ पे डोरी नहीं होती है, वो वहाँ की सिलन खुल गई थी, तो उसमें भी सिलन में चला दूँगी। और मैं तागा लगा रही हूँ ब्लैक कलर का, क्योंकि ये ऊपर ना दिखेगा, तो इस कलर का तागा मेरे पास सिलेटी कलर नहीं है, तो ब्लैक से ही मैं सिल दूँगी। ब्लैक वैसे तो चल जाता है, और फिर लोअर अंदर ही रहेगा, घर में ही पहनना है उनको, तो सबके पास बहुत काम होता है यार, औरतों को तो कभी आराम ही नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन एहसान किसी बात का भी किसी को नहीं है। कोई नहीं कहता कि हाँ बहुत काम होता है, सब कहते हैं क्या है यार, झाड़ू चौका बर्तन ही तो करती हो, उनको देखो जो सर्विस करती हैं, तो ये सर्विस से कम काम हम लोगों को होता है ना, जो पता नहीं, हमारी तो मतलब जो भी हमारे घर की औरतें हैं जो घर में रहती हैं, हाउस वाइफ हैं,
उनकी तो मुझे लगता है कोई वैल्यू ही नहीं होती, लेकिन काम उनसे ज़्यादा शायद किसी को पड़ता हो, क्योंकि उन्हें बहुत काम होता है। झाड़ू, बर्तन, चौका, बर्तन वगैरह, और हमारी जो सफाई होती है वो, और बच्चों को भी देखना, घर को भी देखना, हर चीज़ देखनी पड़ती है यार। तो बहुत काम होता है, पर ये कोई नहीं समझ पाएगा। और मॉर्निंग में मैंने बनाया था ना वो पकौड़ी प्याज के और बेसन के, तो ये उसी का भगोना मैंने ढक कर रख दिया था। तो बस अब मैं उसी बनाऊंगी खाना। और खाने में बेसन की सब्ज़ी है, तो वही मैं बनाऊंगी, क्योंकि डेली से सब्ज़ी खा खा के ना बोर हो गए हैं। तो मम्मी ने बोला कि ये बना लो। हमारे यहाँ इसको कतरा बोलते हैं, और मम्मी यहाँ इसको शायद करायल बोलती हैं, पर मेरे मायके में इसको कतरा बोलते हैं, तो मैं भी कतरा ही बोलती हूँ। यहाँ मैंने बेसन लिया था और उसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला आधा चम्मच डाला था। नमक अपने स्वाद के अनुसार आप ले सकते हो। और इसको थोड़ा पतला ही घोलना है, बहुत गाढ़ा नहीं घोलना, क्योंकि अभी ये जो कढ़ाई में पड़ेगा ना तो ये खुद ही गाढ़ा हो जाता है। और इसमें एक प्याज रह गई थी, वो ही मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी इसको मतलब हलवा बनाना है ना, तो इसमें थक्का सा हो जाता है, इसलिए मैं उसको निकाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, और कढ़ाई में ना बिल्कुल 1 चम्मच तेल लिया था, तो उसी में मैं डाल दूँगी इसको। और इसको बिल्कुल हलवा जैसा बनाना है, जैसे हम लोग हलवा बनाते हैं, थोड़ा बिल्कुल हलवे की तरह बनना है। आप अभी देख ही लीजिएगा, और इसको चलाते रहना है, बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, चलाते ही रहना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी चिपकने लगता है। और नॉन स्टिक कढ़ाई आपकी है तो बहुत ही अच्छा है, हमारी लोहे की है तो इसमें बहुत जल्दी चिपकता है। और आप इसको ना एल्युमिनियम की कढ़ाई में बना सकते हो, इसमें भी बन जाती हैं, लेकिन मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारे यहाँ लोहे की कढ़ाई ही यूज होती है, क्योंकि मेरी सासू माँ को वही पसंद है। तो मैं हमेशा सब्ज़ी इसी में बनाती हूँ, सब्ज़ी ही नहीं सब कुछ इसी में बनता है हमारे घर पे। कुकर वगैरह तो सिर्फ दाल के लिए यूज होती है, और कभी और कुछ अगर थोड़ी सब्ज़ी बनानी हो तो मैं कभी कभार बना लेती हूँ, वरना सारी सब्ज़ी हमारे यहाँ कढ़ाई में ही इसी में बनती है। और बिल्कुल हमको ऐसा बनाना है जैसे मैंने बनाया है, तो ऐसा ही आपको भी बनाना है अगर आप बनाना चाहें तो। इसको चलाते रहना। और बेसन ना नीचे से हल्का हल्का मतलब चिपक ही जाता है, तो कोई बात नहीं, पानी भी डालेंगे ना तो उसमें वो फूल के साफ़ हो जाएगा, और वो पानी फेंकना नहीं है, आप उसे रख लीजिए साथ, मतलब सब्ज़ी में रसे में डाल दीजिए, तो उससे आपकी सब्ज़ी गाढ़ी हो जाती है, वरना आपको ऊपर से बेसन डालना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने एक उल्टी थाली ली है, उसमें मैंने लगाया है तेल, रिफाइंड घी, कुछ भी आप ले सकते हो। तो इसको बिल्कुल आपको ऐसे ही जमा लेना है, और ये बिल्कुल गर्म है, आप चाहो तो थोड़ा हल्का ठंडा होने भी दे सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना है, क्योंकि अगर बहुत ठंडा हो गया तो बिल्कुल ये ऐसे ही थक्का थक्का सा रहेगा। तो हमें बिल्कुल ना जमाना है इसको बराबर से, जैसे हम लोग बर्फ़ी वगैरह जमाते हैं, तो सेम वैसे ही करना है हमें। और यहाँ पे मैं आप देख सकते हो हमारा ठंडा हो गया, इसको अच्छे से मैं पानी लगा लगा के इसको जमा दूँगी, ताकि हाथ भी गर्म नहीं होता है हमारा, जलता नहीं है, और दूसरा ये अच्छे से मतलब जम भी जाता है, चिपकता नहीं है हाथों में। 2 फ़ायदे हमारे होते हैं इसमें। तो मैंने इसको जमा लिया है अच्छे से, हमारा बिल्कुल ये हो गया। और फिर मैंने वही सेम उसी कढ़ाई में जो हमारा बेसन नीचे लगा था ना, उसको मैंने पानी डाल के धुल लिया था, और उसको मैंने अलग से बर्तन में निकाल लिया है। आपको साफ़ पानी का यूज करना है, अगर आपको फेंकना है तो कोई बात नहीं, लेकिन फेंकने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब वो सब्ज़ी में पड़ जाता है, अच्छा लगता है। और तेल लिया था मैंने सरसों का, आप कोई भी ले सकते हो, हमारे यहाँ सरसों ही यूज होता है। और उसमें मैंने डाली थी मेथी, हींग, और फिर ये हमारे सारे मसाले हैं, हम हल्दी, लाल मिर्च,
धनिया पाउडर और ये सारे मसाले, मिर्च पाउडर, ये सब कुछ है हमारे। इन्हीं मसालों में मैंने पहले से ही रख लिया था सब। और प्याज लहसुन का पेस्ट इसी में मैंने सब मिक्स किया था। तो आपको इसको भूनना है थोड़ी देर तक। और जैसा कि मैंने बताया है कि आप कोई और कढ़ाई ले सकते हो, लेकिन मुझे मजबूरी है, यही लेनी पड़ती है। तो और उसके बाद आप इसको अच्छे से भून लो। मसाला जितना ही भून जाता है ना, सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी लगती है खाने में। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकती हो मसाले में, पर मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने जो बेसन हमारा चिपका था ना कढ़ाई में, वो मैंने पहले से निकाल कर रख लिया है, तो मैं उसी को डाल दूँगी। और यहाँ पे एक मैंने पैकेट वाला सब्ज़ी मसाला लिया था, जो 1 रुपए का एक आता है, वो है, तो मैंने उसको डाल दिया। आप चाहे तो डालो, वरना कोई बात नहीं। और इसको भी अच्छे से भून लेना है। कुछ लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं, आपको अपनी पसंद के हिसाब से जैसा बनाना है बना सकते हो। हमारे यहाँ नहीं, हमको पसंद है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और वैसे भी ये सब्ज़ी बिना टमाटर के ही बहुत अच्छी लगती है। और जब मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कलर देने के लिए कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि हमारी लोहे की कढ़ाई है और बारिश का मौसम है, तो इस समय पे ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ब्लैक सी हो जाती है, मतलब काली काली, तो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए मैं थोड़ा ला रही हूँ कि थोड़ा अच्छा कलर आ जाए उसका। और अगर आप ऐसी कोई कढ़ाई में बना रहे हो तो आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो देखने में वैसे भी अच्छी लगेगी। और फिर मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है अपने स्वाद के अनुसार। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और फिर अच्छे से मसाले को भून लेना है। तो हमारा मसाला बिल्कुल तेल छोड़ रहा है, आप देख रहे होगे। तो आपको भी ऐसे ही बिल्कुल सेम भूनना है। और हमारा मसाला बिल्कुल भून चुका है, तो अब मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है क्योंकि बेसन है ना, तो बस यहाँ पे मतलब मैं अपने हिसाब से पानी डाल रही हूँ। आपको जितना डालना है आप अपने हिसाब से डाल लो। तो यहाँ पे मैं पानी डाल दूँगी। नमक मैंने पहले से ही डाला है। और फिर मैं इसको मतलब उबाल आने तक पकाना है हमको ढक के। और जब उबाल आ जाए, और ये जो है ना, आप इसको चाहो तो ऐसे तेल में फ्राई कर सकते हो, जैसे हम पकौड़े वगैरह करते हैं ना, वैसे भी आप सब्ज़ी में फ्राई करके डाल सकते हो। और जैसे मैं डाल रही हूँ ऐसे ही आप डाल सकते हो। दोनों तरह से सब्ज़ी अच्छी बनती है। लेकिन फ्राई करने में क्या होता है ना कि तेल उसमें भी होता है, मसाले में भी हमारे तेल हो जाए। और मैंने ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा तेल पहले से भी डाला है, तो बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हो अगर आपको ज़्यादा तेल पसंद हो तो। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। आप ऐसे भी खाओगे ना बिल्कुल बिना फ्राई किए हुए, तो भी अच्छा लगता है खाने में। और सेम ऐसे ही आपको इसमें डाल देना है जब कढ़ाई में उबाल आने लगे जो हमारा रसाता करी, आप जो भी बोलते हो, उसमें। तो आप देख रहे हो ना, मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाली थी, फिर भी इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक हुआ है ना, तो इसीलिए मैं इसमें डालती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में हो ही जाता है। और बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैं डाल रही हूँ। और सब्ज़ी को हमें कम से कम 20 मिनट तक तो अच्छे फुल फ्लेम पे पकाना है, ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल पक जाए। और जो बेसन भी है ना, वो पानी को अच्छे से मतलब अपने अंदर सोख ले, जो भी उसको लेना है, रसे में गाढ़ा हो जाए हमारा रसा। तो बस खाना पीना होने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर रही थी। खाना खाया कि नहीं खाया? खा लो जाके। दोपहर हो गई है। टंग क्लोज कर लो बेटा, टंग ओपन मत करो।
तुम देख नो कर सब लोग बोलेंगे मामा बोलती है तो मान जाया करो। फिर से गंदी बात। सबको बता दो आपकी नोजी कहाँ है, आई कहाँ है और फिंगर कहाँ है, ये और हैंड कहाँ है, हैंड दिखाओ, इसमें दिखाओ हैंड कहाँ है, ये हैंड है और लिप कहाँ है, टीथ कहाँ है, टंग कहाँ है, हेयर कहाँ है, हेड कहाँ है, ये हैंड है बेटा, भूल जाती हो, हेड और हैंड में कंफ्यूज हो जाती है ये हैंड ये ईयर है। ये हैंड ये और दिशु कहाँ चली गई, दीछो कहाँ, ये दीछो है दिशु बाहर सो रही है। दीछो हेलो फ्रेंड्स, मम्मी हमको देखा देखा हमको देखा चले गए। इस बार सोचा था इनका एडमिशन हो जाएगा मगर अब नहीं होगा क्योंकि अब ऐसा यार हो ही रहा है, जब बहुत गुस्सा लग रही है ना, सोचा कुछ भी नहीं होता और मेरे बाल देखो। सिर्फ इनकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है यार, ये सभी देखो खड़े खड़े से रहते हैं, झड़ गए सारे बाल। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 12। देखा मम्मी मेरा सारा काम हो गया है। देखो रुक जा बेटा, देखो हमको देखो खाना पीना सब कुछ हो गया है और अब चल रहे हैं हम आराम करने और ये लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही है और यहाँ ना बारिश हो रही है अभी, ये बारिश में गिर गई थी पर ये अब गिर गई थी ना, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी बताओ, चेयर लेके कहाँ गई थी। और ये बहुत बोलती हैं, परी मेरी खाना भी बना लेती है, आपको पता है परी आप खाना बना लेती हो ना। क्या बनाती हो, काम ना तो रखी बोल रही हैं रोटी बना देते हैं, रोटी बनाती हो हाँ और हाँ और क्या बनाती हो, हैंड नहीं लगा उसमें, और क्या बनाती हो बताओ, चटनी चटनी बनाती हैं और बनाती बस, रोटी और चटनी बनानी आती है इनको। मुझे बनाती है मम्मा आपके खाना बनाती हैं, हम बनाते हैं मतलब मैं नहीं बनाती, ये मेरे घर का खाना बनाती है, ये छोटी ची छोटी ची छोटी ची छोटी ची छोटी ची छोटी ची बेटी बनाती है खाना, छोटी ची छोटी ची छोटी ची। लाइट चली गई, चल गए पर ये लाइट इज गॉन, गो गो गो, लाइट गो हो गई। चलिए आप लोग भी आराम करिए, फिर मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है।
बाय।